Okay, people of Jhansi, Bundelkhand, how are you? Very good morning to you. As promised, I would definitely love to come back to you on CBDC. Now, this is the latest thing which is happening in this country in the banking space, and I thought, why not I just talk to you guys? And as Jhansi Bazaar is always about making my society smarter, the Jhansi and Bundelkhand society, so I wanted to bring those new changes which is happening in India to all the people of Jhansi and Bundelkhand so that they are aware of that and can think over it as to what is the benefit out of it and what is the demerits out of it, and can understand it better than to the other people, or probably up to the same levels at what they think. So coming back to the point, CBDC is central bank digital currency. So we have seen this right in the past. This is a fiver coin, this is a 100 rupee note, and but before we go ahead on this, uh, I also want to talk to you that this show which I do, basically Do Baate Aamne Samne, is a sponsored show, and today's sponsor of this show is basically Ratna Laser Dental Clinic. So Dr. Rajat Masuria and Dr. Archana Masuria are the best maxillofacial surgeons, and if you have any dental implant or root canal or some you want to get your jawline corrected, nose line corrected for some beautiful face and smile, you can definitely get in touch with them, and I can assure you they will help you with the best of their abilities. Another sponsor of ours is Interior Touch, Madam Udita Gupta, whose interior collections will help your house and office get decorated to the core. और उनके यहाँ जो कलेक्शन आपको इंटीरियर्स के लिए, गृह सज्जा के लिए और ऑफिस के सजाने के लिए आपको मिलेंगे, चाहे वो वॉलपेपर हो, वॉल क्लॉक हो, ब्लाइंड्स हो, चाहे फर्निशिंग हो, या फिर वो फर्नीचर हो या शो पीसेस हो, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, और फिटिंग की भी आपको उनके ही सुविधा मिल जाएगी। तो आप उनके स्टोर पे जाइए, आई कैन अश्योर यू यू विल नॉट गेट एम्प्टी हैंडेड बैक। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू, अर्लियर हमने अपने सिस्टम में देखा है फाइवर का कॉइन्स, नोट्स। नाउ दिस इज अवर रेगुलर फिजिकल मनी, दिस इज अवर फियाट करेंसी, राइट? इसे हम फियाट करेंसी कहते हैं। इसके बाद हमने कई सारी चीजें देखी जिसमें चेक का सिस्टम आया, ड्राफ्ट का सिस्टम आया, और करेंसी के बाद जो आया, और उसके बाद ये आए करेंसी ड्राफ्ट और चेक के बाद आया ये प्लास्टिक मनी। तो ये एक एटीएम कार्ड है और ये एक क्रेडिट कार्ड है, इस तरह से सिस्टम चला। आज उसके बाद हम बढ़ चुके हैं आगे यूपीआई की तरफ, जिसने एक विश्व में क्रांति लाके इंडिया को बहुत ऊपर स्टैब्लिश कर दिया। और जो आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, सीबीडीसी क्या है, सीबीडीसी क्यों है, क्या जरूरत है इसकी, क्या फायदा है इसका, और सीबीडीसी यूपीआई से कैसे अलग है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कैसे अलग है, इसकी आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। तो व्हाट इज सीबीडीसी? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज सॉर्ट ऑफ अ क्रिप्टो, जो कि ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन पर आधारित है, लेकिन ये रेगुलेटेड है बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक जो है इसको इशू करती है, हमारे इंडिया केस में वो आरबीआई है, और उनका इस पे कंट्रोल होता है, जिसकी वैल्यूएशन फियाट मनी यानी इस मनी के थ्रू ही फिक्स होती है। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी में मिंटिंग कहीं भी होता है, वो डीरेगुलेटेड है और रेगुलेटेड नहीं है, और उसका पकड़ नहीं है कहीं पर भी। इंडियन सीबीडीसी यानी ई रुपी, जिसको हम ई रुपी कहते हैं, ई रुपया सीबीडीसी का इंडियन नॉर्म है, उस पे आरबीआई का कंट्रोल है, आरबीआई से रेगुलेट करता है और उसको फिएट करेंसी के बराबर की वैल्यू देता है, जिसके बेसिस पे आपके कार्ड्स भी चलते हैं, क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो एटीएम कार्ड हो। नाउ सीबीडीसी क्यों? सी क्या है कि जिससे से टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी से की मदद से सिस्टम में सुधार बहुत तेजी से आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा तब होता है जब हाई एक्यूरेसी और स्पीड सिस्टम के अंदर आए। तो चूंकि टेक्नोलॉजी आजकल जो आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो बैलेंस उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा है, उसे सेव कर रहा है, इसकी वजह से यूपीआई सक्सेसफुल हुआ, इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम सक्सेसफुल हुआ, कई सारे पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल हुए, और इसी के चलते दे वांट टू कम अप विद द डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया व्हिच विल बी अ सीबीडीसी, सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रुपया। तो होगा क्या इससे कि आप ये समझ लीजिए कि आपका पेमेंट, पहले आपकी सैलरी आती थी तो इश्यू होती थी कल सैलरीज रिलीज होंगी,
अभी कोई ये सब सुनने को नहीं पड़ा, 1 तारीख आई ना बटन दबाया सारी सैलरी क्रेडिट हो गई। तो बेसिकली कहना मतलब ये है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे वो स्मूथ हो जाएंगे, टाइमलाइंस बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगी, एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे आ जाएगी। तो ये सारे फायदे सीबीडीसी के जो है वो हैं, और सीबीडीसी इसी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है ई रुपए के नाम पे। दिस वाज प्रपोज्ड ऑन जनवरी 2017 और इसे दिसंबर 2022 में लॉन्च कर दिया गया। आज के वक्त में ये सारी लिस्ट है जो आप देख रहे हैं, ये सारे बैंक्स आपको अलाउ करते हैं कि आप डिजिटल मनी चाहें तो उनके थ्रू डिजिटल मनी ले सकते हैं, डिजिटल मनी में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी बैंक्स व्हिच यू कैन take a note of, and if you have account in these banks probably you can go for a CBDC sort of a money transaction and control. So having said that, up CBDC क्यों, why CBDC was a very good question. तो CBDC इसलिए कि एक तो ट्रांजैक्शंस के टाइम जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब आप चेक लगाते हो, चेक आउट स्टेशन है तो पैसा समय से नहीं आता है, देर से आता है। जब आप लोकल चेक भी लगाते हो उसका भी एक टाइमलाइन होता है कि इस वक्त आएगा। जब आप सीबीडीसी में ये सब चीजों का कोई जगह नहीं है, इट इज ऑल अबाउट लिक्विड मनी, सो इट विल फ्लो वेरी स्मूथली एंड विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ सीबीडीसी, दैट इट रिड्यूसेस सिस्टम कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, प्रिंटिंग, पेपर, मेटल कॉस्ट, ये सब मेटल है ना, राइट, ये सब की कॉस्ट कम कर देता है। और चूंकि थर्ड एडवांटेज, चूंकि उसमें सिग्नेचर्स नहीं चलते हैं, थंब इंप्रेशन चलता है, जो कि आज के साथ सबके फोन्स में है, फिंगर इंप्रेशन, फिंगर स्कैनिंग एंड ऑल दैट। तो उससे आपके सिग्नेचर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सिग्नेचर मिसमैच इज वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, किसी को पार्किंसन होता है तो वो सिग्नेचर में दिक्कत आती है। विद CBDC there is no such error. It is only with the thumbprint or a fingerprint that your money is flowing, and it is flowing smoothly. So that is certain advantages. इसके साथ साथ अगर आप देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, चाहे वो किसी भी करेंसी में हो, हमें पहले उस करेंसी में बदलवाना पड़ता है, फिर उस करेंसी से बदल के दूसरे देश में वो करेंसी जाती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक? विद CBDC now we've been accepted by Bank for International Settlements, उसमें 93% से ज्यादा बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स इसको और कंट्रीज के एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो in any which ways CBDC has been accepted by wider countries on a daily basis. It's happening because it's checking crime, it's checking fraud, it's stopping money laundering. So a lot of things are happening. So this is a very new thing which is happening in CBDC. And CBDC का सबसे अच्छी बात ये होगी, आपके पास आपका जो वैलेट था, यानी ये वैलेट और ये कार्ड फोल्डर सब हट जाएंगे, यही आपका एक वैलेट बन के रह जाएगा, मोबाइल फोन। सो दैट हाउ गुड इट विल बी। थिंक अबाउट इट, आपकी जो पैंट में जो पीछे जो पॉकेट जो मोटी मोटी हो जाती थी, अब की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो हम लेके चलते हैं, अब स्टाइलिश पैंट पहनिए बढ़िया सी, कोई दिक्कत नहीं। कुर्ता पजामा पहनना शुरू कीजिए, उसमें जेब नहीं होती तो दिक्कत आती थी, तो अब वो चीजें दूर हो जाएगी। बट हाउ इज CBDC डिफरेंट फ्रॉम आपका UPI, which was like I told you this thing that we will discuss on this as well. But CBDC और आपके इसमें क्या फर्क है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, UPI में? तो मैं आपको बता दूं, CBDC is a money, it's a digital money. So this is fiat money that will be a digital money equivalent to this value. यानी 100 रुपीज का मैं नोट पकड़ा हूं तो वो 100 रुपीज मेरे पर्स में होंगे, तो डिजिटल मनी 100 के बराबर होगी। तो ये तो मनी हो गया। But UPI is a way wherein you speak to your friend's bank in terms of moving the money from one bank to the other, which is what UPI will help you. So UPI is different from CBDC, but CBDC works along with UPI to give you a best digital flow and transformation of currency. So the digital currency experience is being defined when you combine CBDC with UPI, and you have a seamless experience of digital currency. That is what is the difference between, the biggest difference between the CBDC and the UPI. So central bank digital currency or unified payment interface are two different things. Unified payment interface move the money from one bank to the other bank, whereas digital CBDC is the digital money in itself, which is resting in the bank. I hope now I've been able to make you understand what is
CBDC and what is UPI. My idea to host this show of Do Baatein Aamne Samne was only to make you guys aware of the fact that this is the next change happening in the banking space for the India. And India is an emerging country now, and you know that how fast India is moving. So hence we need to understand what changes are all happening around us. This was old fiat money. Then come check and draft. You remember check and draft? Then came this two cards, ATM card, credit card, ATM and debit card. This is credit card. Then comes the payment gateways and the UPIs. Now is the time for CBDC, which is central bank digital currency, and yes, it's a cryptocurrency, but it's been regulated by the Central Bank of India. In our case, it's RBI. सो गाइज आई होप मैंने आपके अंदर एक्साइटमेंट थोड़ा जगाया होगा और अब आपको मजा आएगा। थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कैसे आपका ये CBDC इंडिया को हेल्प करेगा डिजिटल मनी की तरफ ले जाने के लिए, डिजिटल मनी को और एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए और हमारी इकोनॉमी स्मार्ट करने के लिए। और बुंदेलखंड और झांसी में मैं ऐसी जानकारी प्यारी प्यारी आप लोग के लिए लाता रहता हूं, इसलिए हमें फॉलो जरूर कीजिए, हमसे जुड़िए जरूर और हमसे ऐसी जानकारी समय समय पर हमसे लेते रहिए जो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। चाओ।